Hello students, once again welcome to my YouTube channel, and today we will be talking about hardware and software. And we all very well know that hardware is all the tangible items in your computer system which you can see, which you can touch, and software is all untangible objects. And software, if I go in a little depth, तो software क्या होता है? These are the instructions that you are giving to the computer system to tell how to perform some specific task. जो हम input की बात कर रहे थे, तो input में हमारे दो input जा रहे थे, एक तो data and information and the second was instructions. तो वो जो instructions वाला part है, that is your software. तो अब इसको हम detail में discuss कर लेते हैं एक एक करके. So types of computer hardware. Now you will see what types of computer hardware. Hardware is simply all the tangible items. इसमें types की कहाँ से बात आ गई? मैं थोड़ा सा इसको categorize कर दे रही हूँ. And that is the peripheral devices and inside the cabinet. अब peripheral devices के बारे में अगर मैं बात करूँ तो periphery का English meaning होता है boundary. तो कैबिनेट की बाउंड्री पे जो भी डिवाइसेस कनेक्ट हो रहे हैं, कैबिनेट की बाउंड्री पे मतलब ऑब्वियसली द स्लॉट्स दैट यू आर हैविंग, यूएसबी पोर्ट होती है, PS2 पोर्ट होती है. पोर्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में डिटेल में. बट जो भी आपके कैबिनेट के पेरिफेरी पे कनेक्ट कर रहे हैं जो भी डिवाइसेस, दे आर द पेरिफेरल डिवाइसेस एंड दे मेनली इंक्लूड योर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक पेन ड्राइव. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आपके ये कीबोर्ड, माउस वगैरह यही सब आ जाएंगे. और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो आजकल हम जो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इज़ द पेन ड्राइव. अदरवाइज CD रोम, DVD रोम, ये सब भी होते हैं. सो दीज ऑल आर इन द कैटेगरी ऑफ योर पेरिफेरल डिवाइसेस. टॉकिंग अबाउट इनसाइड द कैबिनेट, तो इनसाइड द कैबिनेट क्या क्या होते हैं मेरे, अब उसको भी अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो मेमोरी डिवाइसेस होते हैं. और ये जो मेमोरी डिवाइसेस हैं ये मेनली तो आपके प्राइमरी मेमोरी होती है, बट सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस भी एक इसमें इंक्लूडेड है एंड दैट इज़ द हार्ड डिस्क ड्राइव. फाइन. और प्रोसेसिंग रिलेटेड डिवाइसेस हैं, बाकी उनके बारे में डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे कि किस किस डिवाइस की कैसे कैसे प्रोसेसिंग होती है, क्या सब CPU कैबिनेट के अंदर क्या सब चलता रहता है. सो अब आप देख रहे हो, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ कैबिनेट ओपन. आप यहाँ पर बहुत सारी वायर्स देख रहे हो. ये कुछ रिबन काइंड ऑफ भी होता है. आपके घर में जो भी अगर रखा हो कोई कैबिनेट या आपकी कंप्यूटर लैब में कोई पुराना कैबिनेट हो, तो जब स्कूल्स खुल जाएंगे आई वुड रिक्वेस्ट यू एक बार खोल के ज़रूर देखना. आई नो दीज थिंग्स आर नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट एज अ कंप्यूटर लिटरेट पर्सन यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज बेसिक थिंग्स. सिर्फ नॉलेज होना काफ़ी नहीं है, नॉलेज के साथ साथ एक स्मार्टनेस होनी चाहिए. एंड फॉर द सेक ऑफ दैट आई फील ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा. इससे थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हो सकता है व्हेन यू ओपन अ कैबिनेट. और जो मेन इसमें होता है इज़ द मदरबोर्ड. सबसे पहले तो जहाँ से आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है इज़ द SMPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई. अब इसको स्विच्ड मोड पावर सप्लाई क्यों कहा गया, ये तो समझ में आ रहा है कि ये पावर सप्लाई है जो आपका जो केबल कनेक्ट करती है, जो पावर सप्लाई प्रोवाइड करती है. जैसे मतलब अगर आपने UPS लगा रखा है तो आपने एक बार UPS में एक प्लग होगा जो UPS में फिक्स कर रखा होगा, और उसका प्लग का जो एंड पॉइंट है वो आपका यहाँ पे आके फिक्स हो जाएगा. एंड दिस इज गिविंग पावर टू दिस यूनिट. और ये जो यूनिट है SMPS इसको हम बोलते हैं, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई यूनिट. ये बाकी सभी पार्ट्स जो हैं आपके इनसाइड द कैबिनेट उसको पावर सप्लाई प्रोवाइड करती है. स्विच्ड मोड क्यों बोला इसको, बिकॉज इसमें स्विचिंग होती है. चलो वो भी डिस्कस करेंगे अभी. देन यू हैव द मदरबोर्ड. मदरबोर्ड आपकी बेसिक सर्किट प्रोवाइड करता है जहाँ से पूरा जो फंक्शनिंग है वो एक तरीके से कंट्रोल होती है. जो भी अलग अलग डिवाइसेस हैं, जो अलग अलग पार्ट्स हैं आपके कैबिनेट के अंदर, जो भी अलग अलग पार्ट्स हैं वो सारे के सारे एक तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं on this motherboard. So this motherboard is providing the basic circuitry for the processing of whatever task is given to the CPU. एक ये फैन टाइप आपको दिख रहा है. देन यू हैव ये जो आपको रिबन टाइप जो दिख रहा है और ये जो वायर्स दिख रही हैं, दीज आर योर कम्युनिकेशन बस. और ये जो कम्युनिकेशन बस हैं दे कैरी योर एड्रेस, मतलब मेमोरी एड्रेसेस को कैरी करती हैं.
डेटा कैरी करती हैं ऑब्वियसली अमंग डिफरेंट डिवाइसेस इनसाइड द कैबिनेट, एंड कंट्रोल सिग्नल्स. सो ये कम्युनिकेशन बस भी जो हैं ये मेरी 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती हैं. देन यू हैव दीज स्लॉट्स. आप अगर CPU सॉरी कैबिनेट का जो फ्रंट पार्ट देखोगे तो वहाँ पे ऊपर की तरफ आपको ये CD DVD के ये स्लॉट्स मिलते हैं जहाँ पर आप CD रोम या DVD रोम अपना इंसर्ट करते हो व्हेन यू वांट टू प्ले इट. यहीं पर आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव भी होती है, वो यहाँ नीचे होती है, इसके नीचे हार्ड डिस्क ड्राइव होती है आपकी. एंड देन फ्रंट में फिर इस तरफ कहीं आपके बाकी USB पोर्ट वगैरह होते हैं जो पीछे भी होते हैं. पीछे सारे आपके अलग अलग टाइप के जो पोर्ट्स हैं जहाँ पर आपके पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं वो आ जाते हैं. देन यू हैव दिस फैन. और ये फ़ैन किस लिए होता है, ये आपका प्रोसेसर के ऊपर माउंटेड होता है जनरली. और ये फ़ैन जो भी अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ ऑल दिस सर्किट, उसको रेगुलेट करने के लिए होता है, उसको कूल डाउन, उस टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए होता है, सो दैट कि आपका जो ये डिवाइसेस हैं ये ख़राब ना हो. So talking about SMPS, it is an electronic circuit that converts power using switching devices. अब ये switching devices क्या होते हैं और ये करते क्या हैं? Switching का मतलब क्या है कि ब्रेक्स लेना एक तरीके से, ठीक है. That are turned on and off at high frequencies and storage components. अब इसमें आपके जो मतलब जो SMPS में जो 2 पार्ट्स आ गए, एक तो फर्स्ट आया आपका स्विचिंग डिवाइस और जो सेकंड आया दैट इज़ स्टोरेज कंपोनेंट्स. और ये स्टोरेज कंपोनेंट्स आपके होते हैं इंडिकेटर्स एंड कैपेसिटर्स. कैपेसिटर्स ऑब्वियसली आप अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो यू नो कि ये चार्ज होल्ड करते हैं. तो बेसिकली क्या होता है कि इन 2 कैटेगरीज ऑफ डिवाइसेस मतलब स्विचिंग डिवाइसेस और स्टोरेज कंपोनेंट्स को यूज़ करके मैं इलेक्ट्रिक चार्ज जो मिल रहा है कैबिनेट को उसको स्टोर कर रही हूँ. एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड आई एम प्रोवाइडिंग दिस इलेक्ट्रिक करंट to different devices inside my cabinet using this SMPS. और क्योंकि मैं ये switching devices use कर रही हूँ, that is why I am calling it switched mode power supply unit, SMPS. Fine. Then motherboard slots या base for secondary storage devices जो कि मैंने बताया आपको यहाँ पे होते हैं, and communication bus, fan. ये main parts हैं. अब इसमें और भी कुछ प्लस माइनस हो सकता है, बट दीज आर द मेन पार्ट्स दैट यू विल गेट इनसाइड अ कैबिनेट. नाउ टॉकिंग अबाउट द मदरबोर्ड, दिस इज अ सैम्पल मदरबोर्ड. थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है जो मदरबोर्ड आप देखोगे. एंड दीज आर द ये लेबल्ड आप देख रहे हो. अब मदरबोर्ड पे क्या क्या होता है, ऑब्वियसली आपके रैम स्लॉट होते हैं. रैम स्लॉट ये आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपकी डी रैम मतलब डायनेमिक रैम, रैम ही हम इसको बोल देंगे. और जनरली हर मदरबोर्ड पे 2 रैम स्लॉट्स होते हैं. यू कैन फिक्स 2 रैम्स ऑन द सेम मदरबोर्ड. देन यू हैव PCI स्लॉट्स, ये आपके ग्राफिक्स के लिए होते हैं, ग्राफिक्स कार्ड्स के लिए. बैकअप बैटरी होती है, एक CMOS बैटरी बोल देते हैं इसको हम, इससे आपकी कंप्यूटर की क्लॉक चलती है. देन यू हैव AGP स्लॉट्स. और ये जो हैं सारे ये कनेक्टर्स हैं जो मतलब जब हम इसको इनसाइड द कैबिनेट फिक्स करेंगे तो ये आपके कैबिनेट की पेरीफेरी पे आ जाते हैं. कनेक्टर्स मतलब ऑब्वियसली पोर्ट्स आपकी जितनी भी हैं. देन ये CPU सॉकेट होता है, यहाँ पे आपका CPU माउंटेड होता है. और CPU के साथ CPU हीट सिंक अब इस मदरबोर्ड में दिख रहा है, कुछ में नहीं होता है, जनरली होता है आजकल तो आई थिंक सभी में होता है. देन पावर कनेक्टर्स हैं, यहाँ पर आपकी जो डेटा बसेस हैं वो आके मतलब सॉरी जो भी कम्युनिकेशन बस हैं वो पावर कनेक्टर्स यहाँ पे एक लेबल्ड है. डिफरेंट पावर कनेक्टर्स अलग अलग जगह पे आपको मिल जाएंगे. ये एक सैम्पल मदरबोर्ड है, नॉट नेसेसरी कि जो आपके कंप्यूटर में मदरबोर्ड होगा वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, ऐसा ही थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है. बट दीज आर द मेन पार्ट्स दैट यू विल गेट ऑन योर मदरबोर्ड. देन ये हीट सिंक, अगेन इनका काम होता है कि जो प्रोसेसर से या जो पूरी सर्किट से जो हीट जनरेट हो रही है उसको कूल डाउन करना. हार्ड ड्राइव स्लॉट्स, अगेन यहाँ पर आपकी बसेस आके कनेक्ट हो जाती हैं. एंड दीज आर द मेन पार्ट्स, आई थिंक सब हो गए. रोम एक आपकी होती है, रोम जो मैंने प्राइमरी मेमोरी की ही आपको कैटेगराइजेशन बताई थी, दैट इट इज़ इंक्लूडिंग रैम एज वेल एज रोम. तो रोम जो है आपकी इन केस ऑफ प्राइमरी मेमोरी का जो रोम है
वो आपको मदरबोर्ड पे ही फिक्स मिलता है. इट इंक्लूड्स बायोस, जहाँ से आपका अब वो बूटिंग, हम जब बूटिंग का एक अलग वीडियो बनाऊंगी मैं कि बूटिंग में क्या होता है. तो बूटिंग में इसका रोल होता है आपका बायोस का, and that will be discussed in detail later on. So these are the main parts you are going to get on your motherboard. अगर मैं इसका एक टॉप व्यू दिखाऊं आपको, एक ये पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो आपके रैम स्लॉट्स ऐसे होते हैं एंड दीज आर द PCI स्लॉट्स. PCI स्लॉट्स में रैम स्लॉट्स में डिफरेंस क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें रैम स्लॉट में क्लिप्स होती हैं दोनों साइड, PCI स्लॉट में क्लिप्स नहीं होती हैं. CMOS बैटरी, वही जो आपका बैटरी बैकअप जो होता है मदरबोर्ड का, और कॉइन साइज़ की होती है, स्टील की, एक छोटी सी आपको दिख जाएगी, अलग से आप पहचान लोगे जब आप ओपन करके देखोगे मदरबोर्ड को अपने CPU के, सॉरी अपने कैबिनेट के, तो यू विल इजीली आइडेंटिफाई दिस CMOS. एक ये साइड में कॉर्नर में कहीं पे एक IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट काइंड ऑफ कुछ आपका ऐसे फिक्स रहेगा, वो आपकी रोम होती है. वो प्रीवियस डायग्राम में अच्छे से दिख नहीं रहा था, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है. एंड दीज आर द हीट सिंक्स, यू कैन सी हेयर, ये आपके कनेक्टर्स आ गए. इसके अलावा जो आप मदरबोर्ड पे देखोगे कैपेसिटर्स होते हैं. मैं अगर आपको प्रीवियस स्लाइड में भी दिखाऊं, आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो हैं, दीज आर द कैपेसिटर्स. तो ये हैं, ये सब चार्ज होल्ड करने के लिए, जो इलेक्ट्रिक करंट जो आपका फ्लो कर रहा है उसी के लिए हैं. फिजिक्स के इक्विपमेंट्स हैं ये, यू कैन आइडेंटिफाई देम इजीली, और कुछ अलग नहीं है इसमें ऐसा. दीज आर द मेन एलिमेंट्स दैट यू आर गोइंग टू गेट ऑन योर CPU. इसके अलावा कैबिनेट के अंदर जो जो है वो हमने डिस्कस कर लिया. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सॉफ्टवेयर इन डिटेल.